प्रोफेसर दिनेश गुप्ता अभी उन्होंने एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। 21 मिनट्स का उनका रिकॉर्ड रहा, लगातार 5 दिन बोलते रहे लोग। दोस्तों, अगर आपने को 10 मिनट बोला है तो मुंह में फेस आ जाता है, और उन्हें 5 दिन वो भी बिजनेस के ऊपर बात की। बिजनेस हर कोई आदमी करता है अपने जीवन में, और मैं सर आप चाहता हूँ मैं मार्केटिंग फील्ड से ज्योति प्रकाशन का मैनेजर हूँ, और सेल्समैन ऑफ द ईयर कैसे बनना चाहिए सर, कुछ उसके ऊपर आप कहिए सर। पहले तो गोरखनाथ सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। आप, मुझे पता है आप जीवनदीप प्रकाशन की तरफ से आप वहाँ पर आप सबसे फेमस सेल्स मैनेजर की पोजीशन, सीनियर सेल्स के पोजीशन पे आप विराजमान है। आपका जो सवाल है ये आने वाली पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है जिनको आप ट्रेन करते हैं, ये उन सब के लिए बहुत काम में आने वाले, या वो सब लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सेल्समैन ऑफ द ईयर, या सेल्समैन का जो पावरफुल सेल्समैन, या सेल्समैन में रिकॉर्ड या रिकॉर्ड तोड़ सेल्समैन कैसे बने। तो 5 यहाँ पर फिर से मैं 5 सिद्धांत आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो सेल्स, ये जो प्रोफेशनल होता है ना साहब, ये सबसे एक हटके प्रोफेशन होता है, क्योंकि इसके बिना बाकी प्रोफेशनल अपाहिज है। आप सोच सकते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सेल्स होता है ये हर कंपनी का ब्लड होता है, हर कंपनी का ब्लड होता है, हर कंपनी का करेंसी होता है, करंट होता है। अगर करंट नहीं रहेगा तो फैन बंद हो जाएगा। कुछ ही देर पहले हम लोग एक होटल में बैठे थे, तो वहां पे आपने बोला फैन चालू कीजिए मैडम, तो मैडम ने बोला करंट नहीं है। तो वैसे ही बिजनेस में अगर करंट नहीं, इसका मतलब सेल्स नहीं है, और सेल्स नहीं है इसलिए बहुत सारे डॉक्टर लोग फेल हो जा रहे हैं, वकील लोग फेल हो जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉकर्स लोग, बड़े बड़े लोग जिनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे होने के बावजूद वो सेल्स नहीं कर पा रहे, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए फेल हो रहे हैं। तो 5 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है, सेल्समैन का चेहरा हमेशा स्माइल होना चाहिए। क्या बात, स्माइली चेहरा होना चाहिए। बस सवेरे उठो, पहले आईने में देखो, कुछ भी होने दीजिएगा साहब, घर में गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, कोई बीमार है, कुछ भी होने दीजिएगा, मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। तो हमारा जो फेस जो है ना, हमेशा स्माइली होना चाहिए। अगर स्माइली नहीं रहेगा ना साहब, तो हमसे ग्राहक दूर हो जाएंगे, हमसे लोग दूर हो जाएंगे, अवसर दूर हो जाएगा। अगर हम सिर्फ कहीं पर भी जाके हमसे बुरी बात कर रहे हैं, यार पैसा नहीं आ रहा है, अरे यार ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, सामने वाला को वो सब पसंद नहीं है साहब। आप उसको क्या सोल्यूशन दे रहे हैं वो बताइए। तो सबसे पहला नियम है, आपका चेहरा स्माइली होना चाहिए। दूसरा नियम है, दिमाग में आपके आइस फैक्ट्री, जुबान में आपके शुगर फैक्ट्री, और दिल में आपकी सेवा फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर नहीं है, ऐसा कहा जाता है, चाइनीज में कहावत है, अगर आप स्माइल नहीं कर सकते ना, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते ना, तो सेल्स का काम मत करना। अगर आप बार बार क्रोधित होते हैं, बार बार आपके दिमाग में टेंशन आ रहा है, बार बात पे आप चिल्ला रहे हैं, चिपका रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो लोग आपको छोड़ के जाएंगे, और सबसे पहला जो छोड़ेगा वो आपका एम्प्लॉय। तो आपका जो है, दिमाग में आइस फैक्ट्री, जुबान पे शुगर फैक्ट्री, और दिल में सेवा फैक्ट्री होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है मित्रों, प्लानिंग। आप जब भी जाते हैं तो आपके पास पूरा टूल होना चाहिए। कई बार लोग जाते हैं, ठीक है, कभी कभी क्वचित ऐसा हो जाता है कि बिना तुक्के से आपका कोई माल बिक जाता है, लेकिन हर बार तुक्का काम नहीं करता है। क्वचित कभी आपको ट्रेन में मिल गया तो आपने उसको कोई सामान चिपका दिया या बेच दिया, लेकिन साहब ये हर बार नहीं होता है, हर बार नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। इफ यू डोंट प्लान यू प्लान फॉर फेलियर। अगर आप प्लान नहीं करते, इसका मतलब आपने फेलियर होने का प्लानिंग चालू कर दिया है। तो एक सेल्समैन को जो है ना, ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज का मतलब है डायरी में अप टू डेट लिखना, किसका पैसा आया, किसका गया है, कौन से 5 क्लाइंट को मिलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलोअप। अगर आप फॉलोअप नहीं करते तो आपका मार्केट चला जाएगा। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है राजेश साबले सर। उन्होंने बेलोरो खरीदा, तो मैं भी उनके साथ बोले, दिनेश भाई मेरे साथ चलो, बेलोरो आज हम खरीदने जा रहे हैं। तो मैं उनके साथ गया था डिलीवरी लेने के लिए। तो फिर उनके सेल्समैन ने उनको एक रिपोर्ट दिया, उसमें उन्होंने साइन किया। तो बोले क्या है, बोले सर इसमें पूरा फॉलोअप का रिपोर्ट है। आप जब पहली बार हमने आपको बोला तो आपने बोला मंगलवार को कॉल करो, उसके बाद बोला आपने मैं पोल्ट्री फार्म में हूँ, उसके बाद आपने बोला मैं यहाँ पर, उसके बाद मैं मीटिंग में हूँ। आपने जो भी बोला हमने सब लिख के रखा। उसके बाद वो पूरा फॉलोअप का ये लिस्ट है आपका। आपको ये बेचने के लिए हमको 200 से ज्यादा प्रयास करना पड़ा, 200 बार मित्रों, 200 बार फॉलो करना पड़ा, तब जाके एक बोलेरो जो है वो जाके बिकती है। तो सोचिए आपको कितना फॉलो करना पड़ेगा। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिएगा, अपने आप को फॉलो का लिस्ट बनाइएगा, चेक लिस्ट बनाइएगा, ये सारी चीजें। चौथे नंबर पे आता है वैल्यू और वैल्यू। आपको अपने कस्टमर को साहब आउट ऑफ द वे जाकर, जो सब लोग कर रहे हैं वही आप करेंगे तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। अगर आप कुछ हट के कुछ करना चाहते हैं तो आज के बाद एक नियम बना लो, आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सर हम लोग दूध लेने जाते हैं ना, तो वो 1 माप देता है, 2 माप देता है, उसके बाद एक छोटा माप देता है।
उसका कोई गिनती नहीं रहता, उसका कोई प्राइस नहीं रहता है, लेकिन हम लोग को संतुष्टि मिलता है यार, कुछ तो नया मिला है। तो आपको वैल्यू वैल्यू वैल्यू, जैसे मैं गोरखनाथ कोल सर को जानता हूँ, वो कहीं जाते तो कुछ ना कुछ किताब, कुछ बुके, पेंसिल, रबर, इरेजर, ये वो, किसी का कॉन्टेक्ट, किसी का ये, किसी का कुछ पेमेंट बाकी रहेगा तो पेमेंट दिलवा देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं सर, वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। तो आपको अपने सेल्स में आउट ऑफ द वे जाकर, जो कंपनी से हट के जाके आपको कुछ नया देना पड़ेगा, जो बाकी लोग नहीं दे रहे वो देना पड़ेगा। और आखिरी का जो सिद्धांत होता है मित्रों, आखिरी का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है, आपको अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट, अपना नेटवर्क नहीं साहब, जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा तब आपका नेटवर्थ बढ़ेगा। तो आपके पास जो एग्जिस्ट कस्टमर है ना, उनको बोलिए कम से कम मुझे 2 रेफरेंस आप दीजिए, कम से कम मुझे 2 रेफरेंस दीजिएगा, आज ही आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, आज ही आपके स्टूडेंट डबल हो जाएंगे, आज ही आपका सेल्स डबल हो जाएगा। जो आपके पास बच्चे अभी आते हैं ना, जो भी आपके पास कस्टमर है, एग्जिस्ट कस्टमर है, उनको बोलिए साहब मुझे सिर्फ 2 रेफरेंस चाहिए। इफ यू आर हैप्पी विद माय सर्विस, अगर आप मेरे सर्विस से हैप्पी है, अगर आप मेरे काम से खुश हैं, तो बस मुझे 2 रेफरेंस दीजिएगा। और जो रेफरेंस मिलता है ना, उसको आपको फिर मनाना नहीं पड़ता है, उसको आपको मनाना नहीं पड़ेगा, वो क्योंकि रेफरेंस के थ्रू आया। अरे वो जानते ना, मिस्टर गुप्ता जी ने आपको भेजा, अच्छा गुप्ता जी तो हमारे बहुत अच्छे होनहार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा वो मार्केट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप उनको पूछ सकते हैं, तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने सेल्स को, अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक हमारे बीच में गोरखनाथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बहुत अच्छी बात कही, रहा तो तभी आसान बनती है जब उसके ऊपर चलने वाला कॉन्फिडेंस के अंदर, वो कॉन्फिडेंस की बात है सर। आज वो आपके जो 2-3 मिनट के जो भी विचार आपने प्रकट किए, वो कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ा देंगे फॉर क्रिएटिंग ब्राइटर टुमारो सर। थैंक यू सो मच।